इस एग्जाम के नोडल अधिकारी भी हैं, सदन में पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 तारीख को CDS और NDA का एग्जाम होना है, जिसके लिए LIOs, ट्रांजिट ऑफिसर, सेंटर सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने देखा है लिस्ट को कि पहले भी उन सेंटरों में परीक्षाएं होती रही हैं और जिन अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है वही अधिकारी हैं जो पहले ड्यूटी देते रहे। मुझे सभी अनुभवी जितने भी अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, सभी अनुभवी हैं। ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवाइज जो इसकी गाइडलाइन है उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा फरीदाबाद पहले से ही इस काम को करने में, परीक्षाओं को करने में नंबर 1 पर रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद आज तक नहीं हुआ है। आप सबके सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षाएं होती हैं और ये सब आपकी ईमानदारी का परिचय है कि आप अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। दूसरा, LIOs जितने भी हमारे साथी हैं, एक दिन पहले वहाँ सेंटर पर जाने के बाद उस सेंटर को देख लें, कैसी आपकी रीच में है, कितना समय आपको ऑफिस से वहाँ तक पहुँचने में लगता है, रास्ते के व्यवधान क्या हैं, सड़कें टूटी हुई हैं या सड़कें ठीक हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई नवीनीकरण हो रहा हो जिसमें बाधा कोई आ जाए। हम ये उसमें रह जाते हैं कि नहीं यार, पहले भी एग्जाम कराते रहे हैं, इतना टाइम लगा था, उसको पता नहीं होता क्योंकि विकास का काम चारों तरफ चल रहे हैं, तो कहीं हो सकता है कि रास्ता भी डाइवर्ट आपको करना पड़ जाए। तो इसलिए एक दिन पहले जा कर के वहाँ पर अपने सेंटर को देख लें और वहाँ सेंटर सुपरवाइजर से एक मीटिंग कर लें। वहाँ के जो ओनर हैं उनसे देख लें कि वहाँ पर जो फर्नीचर है वो ठीक ठाक है, कमरे साफ सुथरे हैं, गेट की एंट्री कैसी है, कितनी दूरी पर टॉयलेट और बाथरूम है, वेंटिलेशन वहाँ का कैसा है। ये सारी चीज़ आप यदि एक बार नज़र में ले आते हैं घूम करके, तो आप उसका जवाब कभी भी किसी भी सीनियर अधिकारी को दे सकते हैं। या कोई शिकायत आती है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बाथरूम जी बहुत दूर था, वो शिकायत कर देते हैं, फिर उसका जवाब आपके पास में नहीं होता है। तो इसलिए आप फिजिकली रूप से आप वहाँ जाकर के एक बार वेन्यू को देख लें। दूसरा क्या है कि आपको आपकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए और उसके बाद उसमें एक अटेंडेंट आपका जो कि ट्रेजरी से पेपर्स को लेना है, उठाना है, सेंटर सुपरवाइजर को देना है, वहाँ से जो पेपर हो जाता है, क्योंकि जैसे पेपर ख़त्म होगा तुरंत आपको वहाँ जमा कराना है, रिवाइज है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसको आपके साथ में कौन व्यक्ति है, जो आपका ड्राइवर है। मान के चलो आपके ऑफिस की गाड़ी नहीं है, कोई आपको रिक्वेस्ट से गाड़ी की गई है, तो उसके बारे में उसका ड्राइवर कौन है, उसमें तेल पानी और उसकी हालत कैसी है, उसके बारे में भी जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात रह जाती है कि आप एग्जाम करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रेजरी से आपने पेपर को लेना है, सेंटर सुपरवाइजर को देना है, देने के बाद उससे एक सर्टिफिकेट लेना है, वो अपने पास रखना है। और जो क्राउड मैनेजमेंट है, मुझे लग रहा है कि हमारे ACP साहब पहुँच चुके हैं और क्राउड मैनेजमेंट में इन्होंने सारा कुछ देखना है, फ्रेस्किंग इन्होंने देखनी है कि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनकी फ्रेस्किंग करनी है, उनके पास कोई स्मार्ट वॉच तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन है उससे लेना है, कोई IT गजट तो नहीं है, या वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, उसके पास में कोई मैच बॉक्स है या कोई लाइटर है, वो ऐसी कोई चीज़ है तो उसको वहीं पर जमा कर लेना है। और जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है कि 1 घंटे पहले सेंटर पर वो व्यक्ति अपने रूम में जा सकता है, सेंटर पर आ सकता है, तो इसलिए उसे जाने देना है।
वहाँ पर जो सेंटर सुपरवाइजर है, वेन्यू सुपरवाइजर है, सीटिंग प्लान 5 जगह लगा हुआ होना चाहिए, ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पर कि अप्रोच उसकी ठीक हो, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो कि उन्हें अपना रोल नंबर देखने में, सीटिंग प्लान देखने में दिक्कत हो। सीटिंग प्लान वहाँ एक दिन पहले लग जाना चाहिए, बेंचों पर भी उनके रोल नंबर लग जाने चाहिए, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन इसमें अभी इम्प्लीमेंट आपने करनी है। हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि कोविड चला गया है, पर यूपीएससी की जो गाइडलाइन है वो है कि सैनिटाइजर होना चाहिए, सैनिटाइज मास्क करना है, रखना है। ये सारी चीज़ें आपने कोविड में से आप सब गुजरे हैं, ज़्यादा उसमें व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंस होना है और जो 12x12 सीटिंग प्लान है वो 12x12 में होना है। जो सेंटर्स एग्जाम की जो बुकलेट्स होंगी, टेस्ट बुकलेट्स होंगी, वो भी आपने ध्यान रखना है कि एक पैकेट में 12 टेस्ट बुकलेट होती हैं, जितनी भी है पहले देख लें हम। और उसके बाद जो टेस्ट बुकलेट हम देते हैं रूम के अंदर, उसके साथ लेटर जरूर दे दें। दूसरा, सेंटर सुपरवाइजर के पास में जो टेस्ट बुकलेट है वो 1 घंटे पहले पहुँचानी चाहिए। 1 घंटे पहले से भी यदि आप आसानी से पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दें। आधे घंटे पहले सुपरवाइजर ने उसको खोलना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर और किसी एक के साथ में 3 लोग उस पर साइन होते हैं। वो खुलने के बाद में 5 मिनट पहले इन्विजिलेटर के पास में वो टेस्ट बुक पहुँच जानी चाहिए और 3 मिनट पहले कैंडिडेट के पास में वो पहुँच जानी चाहिए। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम कराते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं लेट आ रहे हैं, गाड़ी नहीं मिली है, टेंशन हो गई है, कोई और गाड़ी ख़राब हो गई है, तो बहुत ऐसे होते हैं जो रोल नंबर लिखने में गलती कर देते हैं। अब जब जो हमारे इन्विजिलेटर हैं वहाँ पर सेंटर पर, उनके लिए गाइडलाइन ये है कि जब तक उसका फ़ोटो आईडी चेक नहीं कर लेंगे, वेरीफाई नहीं कर लेंगे, फ़ोटो आईडी के लिए डीएल उनका हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, तो यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका आईडी कार्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप उसका वेरीफाई कर देंगे। यदि वो चीज़ नहीं है आपके पास में, जनाब इधर ध्यान दें, बातें ना करें। तो मुझे लग रहा है पक्का बोर्ड से है, शायद कोई बात ऐसी इंपॉर्टेंट है तो मुझे बता दें, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं। तो उसमें आईडी कार्ड यदि उसके पास नहीं है तो हमने उसको पेपर से नहीं रोकना है, उससे अंडरटेकिंग ले लेनी है और उसे पेपर में बैठने देना है। अपनी तरफ से पूरा इंसानियत का परिचय देना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, कोई ऐसे गलत शब्द नहीं बोलने हैं, रेस्पेक्ट देनी है, रेस्पेक्ट की काम करना है। कई शिकायतें कई बार आ जाती हैं सेंटर में, जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई लोग शिकायत कर देते हैं, साहब वो बात कर रहे थे, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया और उस बात करने की वजह से हमारा पेपर छूट गया। तो वहाँ पर कोई भी आपस में, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, कोई भी बात है तो कैंडिडेट के बीच में क्लासरूम में नहीं करनी है, अलग से कोई बात कर सकते हैं ताकि वो कंप्लेन मैटर ना हो। दूसरा, जो मैं रोल नंबर गलत की बात आपसे कर रहा था कि रोल नंबर गलत हो गया है, तो उस रोल नंबर गलत को कोई बात नहीं, ज़्यादा उससे कुछ कहना सुनना नहीं है, दूसरी कॉपी दे देनी है और उसी के साथ में पहली कॉपी को अटैच कर देना है, अंडरटेकिंग ले लेनी है कि मेरी मिस्टेक है। उसमें ज़्यादा उससे कहा सुनी करना कि सर मेरा पेपर रह गया है, मैं कैसे करूँगा, तो दैट इज योर मिस्टेक, दैट इज नॉट अवर मिस्टेक। तो उससे हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना क्योंकि और बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसका समय भी नहीं खराब करना। कॉपी लेनी है, कॉपी देनी है, उस पर से अपना नंबर लिखना है। दोनों कॉपी ही आपने पेपर में जो है, जो आपके पैकेट्स हैं, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, उसमें आपने जो पहला पैकेट है, फर्स्ट पैकेट है, दोनों ही डालनी है उसमें। दूसरा जो पैकेट होता है अटेंडेंस शीट का होता है। तीसरे पैकेट में आपको पता है कि कौन कौन से कागज़ हैं, वो सारे नेचर और पैकेट उसके अंदर संलग्न हैं, आप सब कराते रहें, आप सबको पता है। तो मोस्टली क्या है कि हमने इन एग्ज़ाम को कराने के लिए सबसे पहले है कि उस कैंडिडेट का बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। तो हमें ये ना हो कि आज हम इन्विजिलेटर हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं या LIO हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन हम एक अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत का परिचय दें। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट में जो है वो एक रजिस्टर बनना है कि किसका मोबाइल है, कितने मोबाइल
मोबाइल वहाँ पर जमा हुए, क्योंकि क्रॉस चेकिंग जब होती है उसमें लिखा जाता है कितने मोबाइल जमा हुए, कितनी घड़ी जमा हुई, किसका कितना ऑर्नामेंट था, किसका वैल्यूएबल ऑर्नामेंट था, किसकी कीमती, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। लेकिन वुमेन की फ्रैक्शन जो है वो वुमेन जो कैंडिडेट है उसकी वुमेन महिला जो पुलिस की है वही करेंगे, जेंट्स नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पहले एग्ज़ाम कराते आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर आपके कोई यदि इसमें क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम उसका जवाब दे पाएँ, क्योंकि एसडीएम साहब हमारे बैठे हैं, बहुत लर्नेड हैं, बहुत विद्वान हैं और बड़े इस पढ़ाई लिखाई को प्यार करते हैं, बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। तो यदि कुछ ऐसी आपकी क्वेरी है तो एसडीएम साहब आपको क्वेरी का जवाब दे सकते हैं। वेतन की बात आती है, रिम्यूनरेशन की बात आती है, कई बार लोग लिखते रहते हैं कि हमारा रिम्यूनरेशन, सब कुछ उसमें डिसाइडेड है किसको कितना रिम्यूनरेशन मिलना है, 1200 रुपये किसको मिलना है, 900 रुपये किसको मिलना है, 600 रुपये किसको मिलना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, वो सबको पता है। उसको यहाँ से डिस्प्ले करके दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप में है और सबके पास बुकलेट है और सब पहले से भी काम करते रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई ग्रीवेंसेस है, कोई शिकायत है, तो अधिकारी बैठे हुए हैं जो आपकी ग्रीवेंसेस का जवाब दे सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा बात मुझे करने की जरूरत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सुना है, बहुत आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बताता हूँ। हाँ, वो पॉइंट रह गया कि इसमें जो है क्राउड मैनेजमेंट में 10 मिनट पहले वो एंट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद में ये कहा है कि किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-2 मिनट का कहीं कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हमारे सीनियर अधिकारी अक्सर ये कहते हैं कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट का ठीक है डिसाइडेड हो गया। अब 1-2 सेकंड है, 2-4 सेकंड आगे पीछे है, तो हम अपने ऊपर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद एंट्री नहीं है। किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई क्वेरी होगी, क्योंकि सब बहुत लर्नेड हैं, बहुत एग्जाम कराते रहे हैं और कोई नए आदमी नहीं है। क्योंकि नया आदमी जो होता है उसकी क्वेरी हो सकती है, सर मैं तो पहली बार LIO बना हूँ, सर मैं तो पहली बार ट्रांजिट अफसर बना हूँ, मुझे कहाँ से पेपर लेने हैं, कहाँ जमा करने हैं, ठीक है। तो जमा पोस्ट ऑफिस में करने हैं और लेने कहाँ से हैं, ट्रेजरी से लेने हैं, तो ये भी ध्यान रखें आप। और दूसरा कि कुछ अध्यापक, जनाब आपके लिए बात है ये, आपसे संबंधित है, कि कुछ प्रिंसिपल्स कह रहे थे कि हमारी ट्रेजरी में ड्यूटी लगा दी जाती है और वहाँ हम खड़े रहते हैं, तो उसका भी कुछ प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए थे, कुछ प्रिंसिपल अभी आए थे, उनके लीडर भी आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी रिजर्व में वहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाती है और हम वहाँ खड़े रहते हैं 8